पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 9 से 13 तक। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छुपा लूँ? मैं कहाँ भागकर तेरी आँखों से ओझल हो जाऊँ? यदि मैं आकाश तक पहुँच जाऊँ तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ भी है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता है। वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की भांति प्रकाशमान है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, पद संख्या 27 से 32 तक। यीशु ने यह कहा, ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए आज के पाठों पर हम थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करें। जो व्यक्ति भले और आदर्श आचरण का ढोंग करता है उसमें, और जो व्यक्ति वास्तव में धर्मी है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये दोनों ही तरह के लोग हमें आज के पाठों में देखने को मिलते हैं। पहले पाठ में संत पौलुस जब थिस्सलुनीकियों के लिए पत्र लिखते हैं तो उनके विश्वास की प्रशंसा करते हैं। संत पौलुस और उनके साथी सच्चाई और परिश्रम का जीवन जीते थे। वे जब उन लोगों के बीच में थे
तो उन्होंने उनके समक्ष पवित्र, धार्मिक और निर्दोष जीवन का आदर्श रखा था। लोगों ने उनके जीवन के साक्ष्य द्वारा उनकी शिक्षाओं में विश्वास किया और प्रभु को स्वीकार किया। उन्होंने प्रेरितों की बातों को मनुष्यों की बातों के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन के रूप में अपनाया। वहीं दूसरी ओर फरीसी और शास्त्री लोगों का आचरण बाहर से कुछ और था और अंदर से कुछ और था। वे बाहर से धार्मिक और पवित्र जरूर दिखते थे, लेकिन अंदर से छल और कपट और पाप से भरे हुए थे। इसलिए प्रभु उनकी तुलना पुती हुई कब्रों से करते हैं। प्रभु का वचन हमारे पास है, हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या हमारा जीवन और आचरण प्रेरितों की तरह पवित्र, धार्मिक और निर्दोष है, या फिर पुती हुई कब्रों की तरह? आइए आज हम इस पर गौर करें। आप लोगों से आग्रह है, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि प्रभु के वचन को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली प्रभु का वचन सुनने को मिल सके। धन्यवाद।